आपने अभी क्वेश्चन करे हैं, कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं करंट रेशियो के। तो वो तो मैंने आपने सिर्फ सिंपल देखा कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। आपने करंट एसेट्स का टोटल किया, आपने करंट लायबिलिटीज का टोटल किया, फिर आपने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज आपने क्या करी, करंट रेशियो निकाल ली और क्विक रेशियो निकाल ली। अब मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। उस बैलेंस शीट के बेस पे आपको क्या करना है, करंट रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं कि बैलेंस शीट में हम कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो एक बैलेंस शीट देखनी है आपको, उस बैलेंस शीट के बेस पे आपको करंट रेशियो क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट्स में मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, यहां पर लायबिलिटीज और यहां पर मैं लिख देता हूं एसेट्स। तो मैं वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं। तो एसेट्स में पहले आपको लिखना है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको पहले लिखना है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में आप लोगे फर्स्ट टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिर सेकंड पार्ट आएगा इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आप लिखोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपको ये वर्टिकल फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट्स के अंदर आपको लिखा मिल जाएगा कि एसेट्स के कैटेगरी में आप पहले लिखते हो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो आप इसका क्या करोगे, फिर आप ये सारी एसेट्स आ रही हैं, फिर आप यहां पर लिखोगे करंट एसेट, फिर आप क्या आएगी करंट एसेट। जब आप करंट एसेट्स का टोटल करोगे तो नॉन करंट एसेट्स में आपने यहां पर फिक्स्ड एसेट्स जो आपने लिखी, तो फिक्स्ड एसेट्स में आपने क्या करा, मैं यहां पर अगर इन तीनों को मैं टोटल करूं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो इन तीनों का जो टोटल बनेगा वो आपकी बनेगी नॉन करंट एसेट। क्या बनेगी आपकी नॉन करंट एसेट, और आपके पास करंट एसेट है ये आपकी क्या होगी, आपकी करंट एसेट। अगर मैं इन सबका टोटल कर देता हूं तो ये आपकी निकल के आएगी टोटल एसेट्स। क्या निकल के आएगी, टोटल एसेट्स की वैल्यू। अब लायबिलिटी साइड में आपको यहां पर लिखना है पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको पहला नाम लिखना है शेयर कैपिटल, और बी पार्ट में लिखना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आपको लिखनी है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आपको लिखनी है करंट लायबिलिटीज। इसका मैं अगर टोटल करूं तो ये मेरी निकल के आती है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये आपकी निकल के आएगी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में चीजें होती हैं। अब इसी के बेस पे, इस बैलेंस शीट के बेस पे ही आपको क्या करनी पड़ेगी, करंट रेशियो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल समझाऊंगा समझने में बात। अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स का आपको टोटल गिवन है, यहां पर आपको ये नॉन करंट एसेट्स की टोटल वैल्यू आपको गिवन है और करंट एसेट्स की टोटल वैल्यू भी आपको गिवन है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दूं, तो मेरी क्या निकल के आती है, आपकी टोटल एसेट। क्या निकल के आएगी, आपकी टोटल एसेट। और टोटल एसेट्स आपको निकल के आपकी आ जाएगी। अगर मैं कह दूं कि आपको टोटल एसेट्स पता है और आपको नॉन करंट एसेट्स पता है और आपको निकालनी करंट एसेट, तो कैसे निकालोगे, जो आपको टोटल एसेट्स पता है ना, उस टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स को क्या कर देना, माइनस, तो आपकी कौन सी एसेट आ जाएगी, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आप कैसे निकालोगे, मैं स्टार डाल के लिख देता हूं, करंट एसेट आप कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स में से
नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दोगे, माइनस, तो जिससे आपकी निकल के आ जाएगी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आप कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, करंट एसेट्स। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड आउट कर ली, करंट एसेट्स। अब इसके बाद हम निकालोगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखते हैं। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपकी टोटल एसेट है वही आपकी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज वो किसके इक्वल है, आपकी टोटल एसेट्स के। तो ये भी कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स किसके इक्वल है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। तो जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है वही आपकी टोटल एसेट है, और जो टोटल एसेट्स है वही आपकी क्या है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। तो अगर आपको टोटल एसेट्स पता है, उसमें से आपको शेयर होल्डर फंड भी आपको क्या है, गिवन है, और आपको नॉन करंट लायबिलिटी भी आपको क्या है, गिवन है। तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से अगर आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आप ऐसे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास जो टोटल एसेट्स है ना, उस टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, शेयर होल्डर फंड को मैं शॉर्ट लिख देता हूं SHF, शेयर होल्डर फंड, उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, नॉन CL। नॉन CL का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज को क्या करोगे, माइनस, तो आपकी क्या निकल के आएगी, करंट लायबिलिटीज। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो भी मैंने आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बताया था कि बैलेंस शीट के बेस पे कैसे हम करंट रेशियो निकालेंगे, उसी फॉर्मेट के बेस पे ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास टोटल एसेट्स है, फिर टोटल एसेट्स में लैंडेड बिल्डिंग है, मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर फंड है और नॉन करंट लायबिलिटीज है। अब अगर हम देखें यहां पर, तो लैंडेड बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, मशीनरी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो आएगी ये किसके अंदर आएगी, आपकी आएगी अलग से नॉन करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों एसेट्स को अगर मैं ऐड करूं तो दैट मींस ये आपकी जो एसेट्स बनेगी ये आपकी बन जाएगी नॉन करंट एसेट। और अब आपको टोटल एसेट पता है और नॉन करंट एसेट्स भी आपको पता चल गई है। तो टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स को क्या करोगे, माइनस, जिसमें से आप निकाल लोगे कि आपकी करंट एसेट्स कितनी है। तो यहां पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स निकालने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था बैलेंस शीट के बेस पे। आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स लिखनी है और टोटल एसेट्स में से आपको नॉन करंट एसेट्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो टोटल एसेट्स में से जब आप नॉन करंट एसेट्स को माइनस करोगे तो आपकी निकल के आएगी करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपके पास कितने की है, 12 लाख की, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पर पहले नाम भी लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं लैंडेड बिल्डिंग, मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन CI का मतलब हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 12 लाख माइनस करेंगे लैंडेड बिल्डिंग आपकी 6 लाख, मशीनरी आपकी 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी 1,40,000। तो इसमें से माइनस करके आपकी वैल्यूज कितनी आएगी, 6 और 1 7। यहां पर आप 12 लाख में से 6 लाख घटा दोगे, 6 लाख, 6 में 5 लाख, 5 में से 1 लाख गए तो आपके 3,60,000। तो ये आपकी निकल के आ गई आपकी करंट एसेट्स। तो आपने करंट एसेट्स निकाल ली। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का भी अभी हम फॉर्मूला देख चुके थे, क्या फॉर्मूला था, उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। आपके पास टोटल एसेट्स है, उस टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, लायबिलिटी साइड वाली चीजें माइनस करोगे। आपके पास शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, शेयर होल्डर फंड में से माइनस करोगे क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट कितने की थी आपकी, 12 लाख की। शेयर होल्डर फंड आपके पास कितने का है, 8,50,000 का। और नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 1,10,000 की। तो 12 लाख में से आपको 850 घटाना है। तो यहां पर आपकी जो नॉन आपकी करंट लायबिलिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 2,40,000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलिए करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन में CL, दैट मींस करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो अब करंट रेशियो आपको निकालना है। करंट रेशियो की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, करंट एसेट्स
अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आई आपकी 3,60,000 यहां से, और करंट लायबिलिटीज आई आपकी 2,40,000। जब उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5:1। तो बैलेंस शीट के बेस पे भी आपने करंट रेशियो निकालनी सीख ली कि बैलेंस शीट के बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो दैट मींस आप करंट रेशियो को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जिसके अंदर हम क्विक रेशियो निकालना सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें करंट लायबिलिटीज आपको 5 लाख गिवन है, करंट रेशियो 1.8:1 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख है, बिल्स पेबल 30,000 है, इन्वेंट्री 2,80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 है, गुडविल आपकी 1 लाख है। अब ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको यहां से निकालनी क्विक रेशियो। तो आप यहां देखोगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, बिल्स पेबल भी आपकी करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपकी करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपकी करंट एसेट है। गुडविल को आप कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। तो आपको यहां से निकालनी क्विक रेशियो। तो आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है और आपको अब सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि आपको करंट रेशियो भी क्या है आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आओ देखते हैं, आंसर देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको करंट रेशियो गिवन है तो मैं करंट रेशियो को सीआर के नाम से लिख देता हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो की जगह मैं लिख दूंगा 1.8 अपॉन में 1 इक्वल टू CA अपॉन में CL। ये भी तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट एसेट 1.8 है और करंट लायबिलिटी आपकी 1 है। तो मैंने करंट एसेट्स के सामने 1.8 लिखा है और करंट लायबिलिटी के सामने मैंने 1 लिखा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे 1.8 अपॉन में 1, करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है, हमें करंट लायबिलिटीज पता है। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी यहां पर 5 लाख। अब क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप करंट एसेट्स की वैल्यू क्या करोगे निकाल लोगे। तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे CA को 1 से गुना करोगे तो CA आ जाएगा और 5 लाख को आप 1.8 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपकी निकल के आएगी करंट एसेट्स, यहां पर आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी 9 लाख रुपए। तो जो की टोटल करंट एसेट है वो आपकी आ गई 9 लाख। आपको तो निकालनी है लेकिन क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो के लिए आपका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो हमें यहां पर क्या चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट कैसे निकालोगे आप, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लास्ट टाइम देख लिया था। करंट एसेट्स में से आप क्या करोगे इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करोगे माइनस, जिससे आपकी क्या निकल के आएगी क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स अभी आपने फाइंड आउट कर लिए, कितने की करंट एसेट है आपकी 9 लाख की। इन्वेंट्री आपकी कितने की गिवन है आपके पास 2,80,000 की और आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं 20,000 के। तो जब आप 9 लाख में से 280 और 20,000 को आप माइनस करोगे तो यह आपकी क्विक एसेट आ जाएगी 6 लाख रुपए की। इसके बाद आप क्विक रेशियो को फॉर्मूला पुट करोगे, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट आपकी आ रही है 6 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको गिवन थी, कितनी थी आपके पास 5 लाख। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/5 जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 1 5 5 1 5 5 2 10 तो 1.2:1। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी क्विक रेशियो। तो आप बोलोगे भैया कि आपने फिर ये CA इनका तो कुछ नहीं करा, आपको देखो करंट लायबिलिटी तो पता है ना और यहां से आपने क्या निकाल ली करंट एसेट। तो ये आपकी टोटल करंट एसेट है। तो इस टोटल करंट एसेट्स में कुछ आपकी इन्वेंट्री रही होगी, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस रहा होगा, कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहा होगा और कुछ आपकी अदर करंट एसेट रही होगी, जिससे टोटल करंट एसेट कितनी बनी होगी 9 लाख रुपए की। और फिर आपको तो लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है क्विक रेशियो।
तो क्विक रेशियो कैसे निकालोगे? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मैंने पहले लिखवा रखा है कि क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगी? क्विक एसेट। और फिर आप क्या निकालोगे? क्विक रेशियो। क्विक एसेट्स आपकी निकल के आ गई है और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन थी, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी रेशियो कितनी आएगी? 1.2:1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है आपका? कंप्लीट। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उस फॉर्मूले को रखकर आप यहां से क्या निकालोगे? करंट रेशियो आप फाइंड आउट करोगे। अच्छा, आओ अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,92,000 है, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 80,000 है और टोटल डेट कितने के आपके पास? 2 लाख के है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तो निकालनी है करंट रेशियो, तो लेकिन आपको पता है कि टोटल डेट पता है और लॉन्ग टर्म डेट पता है। तो हम क्या करें कि हम करंट डेट कैसे निकालें? टोटल डेट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो यहां से आपकी निकल के आ जाएगी करंट डेट, और करंट डेट को हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आप कैसे निकालोगे? करंट लायबिलिटीज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डेट में से हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट को क्या कर देंगे? माइनस, जिसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। दैट मींस ये आपकी हो जाएगी शॉर्ट टर्म डेट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट कितने के आपके पास? 2 लाख रुपीस के। और लॉन्ग टर्म डेट आपके पास कितने के? 80,000 के। तो टोटल डेट में से अगर आप लॉन्ग डेट हटा दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज निकल के आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई आपके पास? 1,20,000। और आपको क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट, करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपकी निकल के आएगी वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो ठीक है, अब आप बताओ, हमने करंट लायबिलिटीज निकाल ली और वर्किंग कैपिटल भी पता है, तो यहां से हमारी क्या निकल के आ सकती है? करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल की जगह हम कितना पुट कर देते हैं? 1,92,000। और करंट एसेट्स हमें पता ही नहीं है, तो करंट एसेट की जगह हम ऐसे ही लिख देंगे करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी निकल के आएगी आपके पास? 1,20,000 रुपए। अब आप क्या करोगे? करंट एसेट्स की वैल्यू को क्या करोगे? निकालोगे। तो करंट एसेट्स की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे? करंट एसेट्स को तो आप वहीं का वहीं रहने दोगे और क्या करोगे? 1,92,000 में आप क्या करोगे? 1,20,000 को क्या करोगे? प्लस, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 3,12,000 रुपए। 1,92,000 में 120 को ऐड करोगे तो कितनी निकल के आ जाएगी करंट एसेट? 3,12,000। अब आपको क्या निकालनी है? करंट रेशियो। अब करंट रेशियो निकालने के लिए बताओ, आपने करंट एसेट्स निकाल ली, आपके पास करंट लायबिलिटीज भी आ गई है। अब फॉर्मूला आप क्या करोगे? पुट, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितने की आपके पास? 3,12,000। और करंट लायबिलिटीज कितने की है भाई आपके पास? 1,20,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? कितना आएगा? 2.6:1। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 2.6:1। दैट मींस को हम बोलेंगे करंट रेशियो। आंसर देगा? अरे सही है भैया। आओ दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। कैसे हम निकालेंगे? अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल पता है, आपको ट्रेड पेबल भी पता है और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी पता है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रेड पेबल और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज। और आपके पास वर्किंग कैपिटल भी आपको गिवन है और आपको करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। तो आपको एक सीधी चीज नजर आ रही होगी कि वर्किंग कैपिटल पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? करंट एसेट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी की आपके पास? 4,80,000।
इसके बाद आप निकालोगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे? ट्रेड पेबल और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दोगे? प्लस। तो क्या निकल के आएगी आपकी करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल आपके पास 2 लाख के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास 40,000 का है, जिससे आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 2,40,000। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है और आपके पास करंट लायबिलिटीज भी है, तो 2 चीज आपने निकाल ली। अब हम निकालेंगे यहां से करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं WC। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल की जगह मैं कितनी वैल्यू लिख सकता हूं? 4,80,000। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, उसकी जगह हम एज इट करंट एसेट रख देंगे और करंट लायबिलिटी आपकी निकल गई है 2,40,000 रुपए। अब यहां से आपको निकालनी है करंट एसेट। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? 2,40,000 ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 4,80,000 में आप क्या करोगे? 2,40,000 आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, जिससे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी? करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स की जगह वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,20,000 रुपए। अब यहां से आपने करंट एसेट्स निकाल ली, यहां से आपने करंट लायबिलिटीज निकाल ली। इसके बाद हम निकाल देंगे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट आपकी है 7,20,000 रुपए और करंट लायबिलिटीज है आपकी कितनी? 2,40,000 रुपए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 बन जाए 24, यहां पर कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। ये आपकी जो रेशियो आएगी कितनी आएगी? 3:1। या 3:1 इसका आंसर आपका आ जाएगा करंट रेशियो का। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने क्या कर लिया? सॉल्व करें। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा गया है कि करंट रेशियो निकालनी है और आपको लिक्विड या क्विक रेशियो क्या करनी है? हमें निकालनी है। तो अब करंट रेशियो निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स चाहिए और आपको करंट लायबिलिटीज चाहिए, और क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको क्विक एसेट्स और आपको करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, ये आपके पास है 40,000। दैट मींस को कह सकते हैं कि ये आपकी करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास 2,70,000 है, तो ये भी आपकी करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज में इंक्लूडिंग है लूज टूल्स 30,000 और इन्वेंट्रीज कितने की है? 1,80,000 की। तो इसका मतलब इस इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स इंक्लूड है, और मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्रीज के अंदर हम लूज टूल्स को नहीं लेते, लूज टूल्स को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी करंट एसेट्स बनेगी वो कितने बनेगी? इन्वेंट्री 1,80,000 में से 30,000 को क्या करोगे? माइनस, तो आपकी निकल के आएगी 1,50,000 रुपए निकल के आएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट होते हैं और आपके पास वर्किंग कैपिटल आपके पास है ही है। तो इसका तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मैं अगर ये करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स, अगर मैं सभी एसेट्स को जोड़ दूं तो मेरी करंट एसेट आ जाएगी और मेरे को वर्किंग कैपिटल भी पता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो? टोटल कर लो करंट एसेट का। तो पहले हम करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। तो करंट एसेट्स में क्या क्या लें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्रीज और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारी क्या निकल के आएगी? करंट एसेट्स। तो आप देखेंगे कि करंट एसेट्स निकालने के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितना है? 40,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कितना है? 2,70,000। इन्वेंट्री जब आप लोगे तो 180 नहीं लोगे, 180 में से 30,000 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि इसमें 180 में 30,000 क्या है? इंक्लूडिंग है, मतलब जुड़ा हुआ है। और आपको पता है जब आप इन्वेंट्री लेते हो तो उसमें आप लूज टूल्स को हटा देते हो। तो अब इन्वेंट्रीज कितना लोगे? 1,50,000 रुपए। और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपके पास? 20,000 रुपीज। ये टोटल कितना आएगा? जरा टोटल करो भाई। 4,80,000। ये अब हम टोटल करते हैं तो ये हमारी टोटल आती है वैल्यू 4,80,000 रुपए। इसके बाद हमने क्या निकाल लिया है कि करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली है और हमारे पास क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपको वैल्यू गिवन है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपको जो गिवन है वो गिवन है आपके पास 2,80,000।
अब वर्किंग कैपिटल आ गई है हमारे पास और करंट एसेट्स भी आ गई है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद गिवन है आपको और करंट एसेट्स भी आपने निकाल ली है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 2,80,000 रुपए, और करंट एसेट्स की जगह वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 4,80,000 रुपए। यहां से आप क्या निकालोगे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको पता नहीं है, वर्किंग कैपिटल की जगह मैंने वर्किंग कैपिटल पुट करी है, करंट एसेट्स की जगह मैंने करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर दी है, करंट लायबिलिटी पता नहीं तो मैंने उसकी जगह लिख दिया CL। अब करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए करंट लायबिलिटीज को आप लेफ्ट साइड ले आओगे और 4,80,000 में से 2,80,000 को क्या कर दोगे, माइनस, जिससे आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, 2 लाख। तो यहां से CL का मतलब है करंट लायबिलिटीज। तो मैं आपको कह दूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सबसे पहले एक चीज ये लिख लेना कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको लिख लेना कि ऐसे लिख देना CA इक्वल टू करंट एसेट और CL इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, जिससे आप कोई पता चल जाएगा कि आप डायरेक्ट CA भी वैल्यू लिख सकते हो और CL भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। आपको हर बार पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। आपने पहले ही बता दिया कि CA इक्वल टू करंट एसेट है, CL इक्वल टू आपकी करंट लायबिलिटीज है, जिससे आपको फिर पूरा वर्किंग कैपिटल, और WC का मतलब है यहां पर आपके पास वर्किंग कैपिटल। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके यहां से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमें निकालनी है करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट, करंट एसेट्स हमने फाइंड कर लिए और करंट लायबिलिटीज भी हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम पुट करेंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4,80,000, और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 लाख रुपए। तो 4,80,000 को जब आप 2 लाख से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल करो, 20 1 20, और यहाँ 2 2 40, 28 आएगा, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 24 से 80, तो 2.4:1। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी करंट रेशियो कितनी, 2.4। अब हमने करंट रेशियो निकाल ली है। अब करंट रेशियो निकालने के बाद हम निकालेंगे क्विक रेशियो। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसमें निकालते हैं क्या, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आपके पास आपको क्या चाहिए, क्विक एसेट, और आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपने निकाली हुई है, बस आपको क्या चाहिए, क्विक एसेट चाहिए। अब क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे आगे हम देखते हैं इसमें। अब क्विक एसेट निकालने के लिए आप क्या करो, ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व करने के बाद अब इसके आगे बढ़ोगे आप। इसके आगे बढ़ने के लिए आपको क्या निकालना है, क्विक एसेट, क्विक रेशियो चाहिए। तो क्विक रेशियो के लिए हमें निकालनी पड़ेगी क्विक एसेट। तो क्विक एसेट कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब करंट एसेट्स अभी हमने निकाली थी, कितनी निकल के आई थी, 4,80,000, जिसमें से आपने इन्वेंट्री ली थी। तो इन्वेंट्री में 180 नहीं है, 180 में 30 माइनस करके आपने नेट कितना लिया था, 1,50,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं, 20,000। तो आप क्या करोगे, 480 में से 1.5 लाख और 20,000 को क्या कर दोगे माइनस, तो कितना आएगा आपके पास, 3,10,000। 480 में से 170 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 3,10,000 रुपए। तो ये आपकी निकल के आ गई क्या, क्विक एसेट। ठीक है। अब क्विक एसेट्स आ गई, आपको क्या चाहिए, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो कैसे निकालोगे, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितनी निकल के आई आपके पास, 3,10,000 रुपए, और करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है, करंट लायबिलिटीज आपके पास 2 लाख। जब इसको वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो बताओ भाई, यहाँ पर जो रेशियो आएगी आपकी, वो रेशियो कितनी आएगी आपकी, वही आएगी आपकी रेशियो 1.55:1। तो ये आपकी निकल के आ गई क्विक रेशियो। ओके, ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल पता है, करंट एसेट्स पता है, तो भैया फिर ये इन्वेंट्री और ये ट्रेड रेशियो अलग से क्यों गिवन है कि भाई ये भी करंट एसेट है और क्या ये भी करंट एसेट है। तो इसका मतलब
क्या कहना चाहते हैं कि ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, क्या मैं तीनों को प्लस कर लूं? नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको बताऊंगा कि मान के चलते कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है ज्ञानी, ठीक है। तो ज्ञानी हमारा दोस्त है, ज्ञानी के घर के अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो ज्ञानी के घर के अंदर हाउस में 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स के अंदर ज्ञानी भी क्या है, इंक्लूड है। टोटल मिला के 5 मेंबर है जिसके अंदर ज्ञानी भी क्या है, इंक्लूड है। तो क्या इस 5 मेंबर के अंदर ज्ञानी इंक्लूड है? हाँ, क्योंकि मैंने बोला है कि ज्ञानी भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो क्या मैं ज्ञानी को अलग से प्लस करूंगा? नहीं। क्यों नहीं प्लस करूंगा मेंबर के अंदर? क्योंकि ज्ञानी भी 5 मेंबर्स के अंदर पहले से इंक्लूड है। जब आपने करंट एसेट्स का टोटल किया होगा तो उसके अंदर आपने इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को भी क्या कर लिया होगा, पहले प्लस कर लिया होगा, और प्लस करके ही करंट एसेट्स आपकी आई होगी। तो इसका मतलब आपको इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को आपको अलग से प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही करंट एसेट्स के अंदर क्या होंगे, आपके इंक्लूड होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमें इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा हमें पागल बना रखा है कि करंट एसेट्स भी दे दी है और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल भी आपको अलग से दे दिए हैं। लेकिन हमारे पास जब करंट एसेट मौजूद है तो हम इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम मान लेंगे कि ये भी तो करंट एसेट है और ये भी करंट एसेट है। इसका मतलब ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पहले से इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो अब करंट एसेट्स आपको पता है, तो करंट एसेट्स कितने की आपके पास, 6 लाख की, और आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, कितने की है, 4,80,000 की। अब फॉर्मूला पुट करोगे वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की जगह रखोगे 4,80,000, करंट एसेट्स की जगह रखोगे आप 6 लाख, करंट लायबिलिटी की जगह आपकी वैल्यू पता नहीं है, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैसे फाउंड आउट करोगे, करंट लायबिलिटी माइनस वाला लेके आप इधर आ जाओगे प्लस में करंट लायबिलिटीज, और 6 लाख में से 4,80,000 को आप क्या कर दोगे भाई, यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस। तो 6 लाख में से 480 गए तो कितना गया, 1,20,000। तो यहाँ से आपने निकाली करंट लायबिलिटीज। अब आपके पास करंट एसेट्स भी आ गई है, आपके पास करंट लायबिलिटीज भी आ गई है। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो इजली, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट आपकी कितनी है, 6 लाख, और आपके पास करंट लायबिलिटी है आपके पास 1,20,000। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 से 30 कैंसिल, 1 कैंसिल, 12 × 12, 12 5 60। दैट मींस ये आपकी रेशियो हो जाएगी 5:1। तो ये आपकी निकल के आ गई करंट रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर हमने 14 सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 को क्या कर रहे हैं, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए पहले से लिख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई और एचपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, और ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आप इजीली देखोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप इससे 2 नंबर का आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इनको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई देखो, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास करंट एसेट 4,10,000 रुपए की है और इट देन पेड ट्रेड पेबल। आपने ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दी, इसके बाद कितने की ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दी आपने, 50,000 रुपए की। और आफ्टर दिस पेमेंट, इसको पेमेंट करने के बाद आपकी जो करंट रेशियो है वो कितनी है, 2.4:1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेड पेबल की पेमेंट जैसे ही आपने 50,000 रुपए की करी होगी, उसके बाद जो ये आपकी करंट रेशियो आई है ये कितनी है, ये 2.4:1। दैट मींस इस रेशियो को क्या मैं कह सकता हूं कि ये आपकी रिवाइज्ड करंट रेशियो है, ये आपकी नई करंट रेशियो है पेमेंट करने के बाद की। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि असर्टेन करो अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल आफ्टर दिस पेमेंट, कि इसकी पेमेंट करने के बाद, ट्रेड पेबल की पेमेंट 50,000 की करने के बाद आपके पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना है और आपके पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना है, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे सॉल्व, देखते हैं। देखिए हमारे पास करंट एसेट्स 4,10,000 थी। आपने जैसे ही ट्रेड पेबल की पेमेंट करी, तो ट्रेड पेबल की पेमेंट जैसे आप करोगे तो खुद सोचना, जैसे आप ट्रेड पेबल की आप पेमेंट करोगे, तो जैसे ट्रेड पेबल की पेमेंट करोगे तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी आपकी, 50,000 से। और आपका जो कैश होगा या आपने पेमेंट बैंक के थ्रू करी होगी, तो आपकी करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी, 50,000 से। तो मतलब जैसे आप ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दोगे
तो उससे आपकी करंट एसेट्स भी कम हो जाएगी और आपकी करंट लायबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ क्या हमारे पास पहले से करंट लायबिलिटी थी? नहीं, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास करंट एसेट तो है ना। करंट एसेट कितने की है? 4,10,000 रुपए की। अब करंट एसेट 4,10,000 की थी, फिर हमने ट्रेड पेबल को 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी। जैसे हम पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4,10 का था करंट एसेट, उसमें से 50,000 की पेमेंट कर दी, तो आपकी जो नई करंट एसेट बच रही होगी, रिमेनिंग करंट एसेट जिसको बोलेंगे रिवाइज्ड करंट एसेट, वो आपकी कितने निकल के आई होगी? 4,10 में से आप क्या करोगे, 50,000 को माइनस करोगे, कितने निकल के आएगी? 3,60,000 रुपए, वो आपकी निकल के आएगी रिवाइज्ड करंट एसेट्स। तो अब जब आप लिखोगे तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, रिवाइज्ड करंट एसेट। करंट एसेट कितने की थी? 4,10,000 की, जिसमें से आपने 50,000 की क्या कर दी, ट्रेड पेबल को आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो जिससे आपकी रिवाइज्ड करंट एसेट कितनी आई? 3,60,000 रुपए। और जैसे ही आपने ट्रेड पेबल को 50,000 रुपए की पेमेंट करी, तो पेमेंट करने के बाद आपकी करंट रेशो कितनी मेंटेन हो गई? 2.4:1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये आपकी रिवाइज्ड करंट रेशो है। कितनी रेशो है रिवाइज्ड करंट रेशो? 2.4:1। अब आपको दो चीज मिल चुकी है, पेमेंट करने के बाद की करंट एसेट और पेमेंट करने के बाद की करंट रेशियो। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा रिवाइज्ड करंट रेशियो। रिवाइज्ड करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा रिवाइज्ड करंट एसेट अपॉन में रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। तो रिवाइज्ड करंट रेशियो कितनी है? 2.4:1। तो 2.4 अपॉन में 1। और रिवाइज्ड करंट एसेट आपके पास मौजूद है कितने का, आपने निकाल चुके हो, कितने का? 3,60,000 का। क्या आपके पास रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज है? नहीं, आपके पास रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज तो नहीं है। तो क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या निकल के आएगा? 2.4 रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज, और 1 को आप 3,60,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगी? 3,60,000। अब रिवाइज करंट लायबिलिटीज की आपको वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज, रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे? 3,60,000 और ये रिवाइज करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए, तो रिवाइज करंट लायबिलिटीज का मल्टीप्लाई में क्या है? 2.4। तो जब मल्टीप्लाई में है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको कहां लेंगे? डिवाइड में। तो यहां पर ये आके क्या हो जाएगा? 3,60,000 को 2.4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? सॉल्व। तो ये कितना आएगा? 1,50,000 रुपए। 24 से कम 24 हो जाएगा और 24×120, तो कितना आ जाएगा रिवाइज करंट लायबिलिटी आपके पास? 1,50,000। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था, करंट लायबिलिटी निकालो और वर्किंग कैपिटल निकालो आफ्टर दिस पेमेंट। तो जैसे ही आपने ट्रेड पेबल की पेमेंट करी, तो पेमेंट करने के बाद आपकी करंट एसेट आ गई आपकी 3,60,000 पेमेंट करने के बाद, और करंट लायबिलिटी आ गई आपके पास 1,50,000। तो आपने रिवाइज करंट लायबिलिटीज निकाल ली है। इसके बाद आप निकालोगे रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालोगे रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल? रिवाइज्ड करंट एसेट्स में से रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी को आप क्या कर दोगे? माइनस। तो रिवाइज्ड करंट एसेट कितनी की है आपकी? 3,60,000। और रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी आपके पास कितने की है? 1,50,000। तो यहां से आपकी रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 2,10,000। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का 2 मार्क्स के लिए है। आपके पास अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया? आपने क्वेश्चन नंबर 15 का ए तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का बी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये उसी ही तरीके का क्वेश्चन है, बस वहां पर हम किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे थे। अब यहाँ हम कोई भी गुड्स या कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे। कैसे परचेज करेंगे? क्रेडिट पे। तो कहता है कि आपके पास करंट एसेट 7,20,000 रुपए है और इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार में गुड्स खरीद लिए। कितने की गुड्स उधार में खरीद लिए? 30,000। जैसे आपने उधार में गुड्स खरीदे, तो आफ्टर दिस परचेज, इसको परचेज करने के बाद आपकी जो करंट रेशियो हो गई वो कितनी हो गई है? 3:1। अब आपको असर्टेन करना है अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द परचेज। परचेज करने के बाद आपको बताना है कि आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है
और आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं भाई। अब मुझे बताओ कि आपके पास करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स का अमाउंट है आपके पास 7,20,000 रुपए, ठीक है जी। फिर आपने क्या करा, गुड्स परचेज किया, तो इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹30,000। अब जैसे ही आप गुड्स उधार में परचेज करोगे, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, उधार में आपने गुड्स खरीदे, तो जैसे ही आप उधार में गुड्स खरीदोगे तो आपके साथ क्या होगा कि जैसे आप उधार में गुड्स खरीदोगे तो आपकी क्या होगी, बोलो भाई। उधार पे गुड्स खरीदने से आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके, 30,000 से। और आपका स्टॉक भी बढ़ जाएगा, आपका स्टॉक भी क्या हो जाएगा, 30,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे आप गुड्स उधार में खरीदोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी और आपकी करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उधार में गुड्स खरीदने से क्या होगा कि आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी और आपकी करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने गुड्स कैसे खरीदे हैं, उधार में। तो उधार में जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स भी बढ़ती है और हमारी करंट लायबिलिटीज भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपके पास पहले करंट एसेट्स कितने की थी, 7,20,000, तो ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड करंट एसेट। तो पहले आपकी अगर करंट एसेट 7,20,000 की थी, जैसे आपने 30,000 के गुड्स उधार में खरीदे, तो उधार में खरीदने से आपका क्या होगा कि आपका स्टॉक भी 30,000 से बढ़ जाएगा। दैट मींस आपकी करंट एसेट्स भी 30,000 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपकी जो रिवाइज्ड करंट एसेट आएगी वो कितने की आएगी भाई, 7,50,000 रुपए की आ जाएगी रिवाइज्ड करंट एसेट। अब इसको परचेज करने के बाद आपकी करंट रेशियो कितनी है, 3:1। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ये आपकी रिवाइज्ड करंट रेशियो है, हाँ भाई, कि ये आपकी रिवाइज्ड करंट रेशियो है। कितनी रेशियो है, 3:1। तो आपको पता चल ही चुका है कि रिवाइज्ड करंट रेशियो पता है, इसका हम फॉर्मूला डाल लेते हैं, रिवाइज्ड करंट एसेट अपॉन में रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। तो रिवाइज्ड करंट रेशियो कितनी है, 3/1, और रिवाइज्ड करंट एसेट कितनी है, 7,50,000। और आपको यहां से रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी निकालने में हेल्प मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी नहीं है, आपके पास रेशियो है और आपके पास रिवाइज्ड करंट एसेट्स भी है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 को करोगे 7,50,000 से मल्टीप्लाई, और रिवाइज्ड और 3 को मल्टीप्लाई करोगे रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर, 3 रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 7,50,000। अब यहां से हम निकाल लेंगे रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। 7,50,000 को आप डिवाइड कर दोगे, कितने से डिवाइड कर दोगे, 3 से, 2.5 लाख। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपके पास 2,50,000। तो आपने रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन ये पूछा भी आपसे यही है कि करंट लायबिलिटी निकालो और वर्किंग कैपिटल निकालो, कब, परचेज करने के बाद। दैट मींस परचेज करने के बाद आपकी करंट लायबिलिटी होगी 2,50,000, और आप यहां से आप क्या निकालोगे, रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालोगे, रिवाइज्ड करंट एसेट्स में से आप रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज को क्या कर दोगे, माइनस। तो रिवाइज्ड करंट एसेट कितनी की आपकी, 7,50,000, और रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज कितने की आपके पास, 2,50,000, जिससे आपकी रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास 5 लाख रुपीस की। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि करंट लायबिलिटी भी निकाल ली और वर्किंग कैपिटल भी निकाल ली परचेज करने के बाद। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 का ए, 15 का बी आपने सीखा है, और 15 का ए, 15 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के लिए। अब इस तरह से हम भी इसको कह सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अब इन क्वेश्चनों को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। अब इसको आपको गिवन है सीआर, सीआर का मतलब करंट रेशियो, क्यूआर का मतलब क्विक रेशियो, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटीज। आपको निकालने के लिए बोला है करंट एसेट्स निकालो, क्विक एसेट्स निकालो, और अब क्या निकालो, इन्वेंटरी, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज लिख लेना कि आपने सीआर को क्या माना है, करंट रेशियो, और आपने क्यूआर को माना है क्विक रेशियो, और सीएल को आपने माना है करंट लायबिलिटी, और सीए को माना है आपने करंट एसेट। सी इक्वल टू करंट एसेट्स लिया है,
सीएल का इक्वल टू अपने करंट लायबिलिटीज रखी है, क्यूआर का तो क्विक रेशियो रखी है, सीआर की जगह करंट रेशियो लिखी है। इस तरीके से आप क्यूए को आप लिख दोगे क्विक एसेट, क्विक एसेट। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरह से आप शॉर्टकट में फिर आगे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से आप लिखने के बाद। तो इस तरीके जब आपको गिवन हो तो शॉर्ट में लिखने के लिए जैसे सीआर लिखोगे, क्यूआर लिखोगे, सीएल लिखोगे, सीए, तो उसका मीनिंग बता दो कि सीआर आपने ये लिखा है, क्यूआर आपने ये माना है, सीएल को आपने ये लेट करा है, सीए इक्वल टू करंट एसेट है, क्यू इक्वल टू क्विक एसेट है। अब आगे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो अब बताओ, आपके पास करंट रेशियो है, क्विक रेशियो भी है, और आपके पास क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो देखो मैं करंट रेशियो को फॉर्मूला लिखता हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितनी है आपके पास, 2:1, दैट मींस 2/1। मतलब कहना चाहते हैं कि सीए आपका 2 है और सीएल आपका 1 है। अब यहां से आपके बाद जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो यहां देखोगे आपको सीएल पता है, सीएल कितने की है, 1,60,000। तो यहां क्या करोगे, 2/1, सीए की जगह सीए ऐसे लिख दोगे क्योंकि आपको सीए पता नहीं है, और सीएल आपको पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, कितने की आपके पास, 1,60,000। अब इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सीए को 1 से गुना करोगे तो आपके पास 1 सीए आ जाएगा, और 1,60,000 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,20,000। तो सीए को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सीए मतलब करंट एसेट, और 2 को 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,20,000। तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी 3,20,000। तो आपने करंट एसेट्स निकाल ली, ठीक है जी। फिर आपको निकालनी क्विक एसेट। तो क्विक एसेट निकालने के लिए आपको क्या गिवन है, क्विक रेशियो। तो हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूले से ही तो आप निकाल पाओगे क्विक एसेट। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो है आपके पास 1.5 अपॉन में 1। क्विक एसेट्स आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज पता थी। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास, 1,60,000। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्विक एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो क्विक एसेट आ जाएगी, और 1,60,000 को 1.5 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है, पहले आप 1,60,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1,60,000 प्लस, फिर आप 1,60,000 को 0.5 से करो। 0.5 का मतलब हो गया, अगर आप 1,60,000 को 1 से गुना करते हो तो 1,60,000 आता है, और 0.5 का मतलब हो गया आधा। तो 1,60,000 का आधा हो जाएगा 80,000। तो 1,60,000 और 80,000 टोटल कितने हो जाएंगे, 2,40,000 रुपए। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके कितना लिख सकते हो यहाँ पर, 2,40,000 रुपए। तो आपकी क्विक एसेट कितनी आ गई आपके पास, 2,40,000 रुपए की आपकी आ गई क्विक एसेट। तो करंट एसेट भी आ गई, क्विक एसेट आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे इन्वेंट्री निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, इन्वेंट्री। आपको पता होगा कि क्विक एसेट कैसे निकालते हो, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हो, माइनस, तब आपकी निकल के आती है क्या, क्विक एसेट। अब क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री ही हमें निकालनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो गिवन ही नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, क्विक एसेट पता है, हाँ भैया, अभी तो क्विक एसेट निकाली है, कितनी निकाली है, 2,40,000। क्या आपके पास करंट एसेट्स पता है, हाँ करंट एसेट्स भी अभी हमने निकाली है। करंट एसेट्स कितनी है आपके पास, 3,20,000। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। इन्वेंट्री को ले लेंगे इधर, और 3,20,000 में से 2,40,000 को क्या कर देंगे, माइनस। कितना आ जाएगा इन्वेंट्री, 80,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का भी कैसे सॉल्व होता है। करंट रेशियो आपको पता है 2.5:1 है, क्विक रेशियो 0.95:1 है, करंट एसेट्स आपको पता है 17 लाख है। आपको करंट लायबिलिटीज निकालनी है, क्विक एसेट्स निकालनी है, और आपको इन्वेंटरीज निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर आपको पता है करंट रेशियो, तो हम करंट रेशियो को फॉर्मूला पुट करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो की जगह मैं रख दूंगा 2.5 अपॉन में 1। अब करंट एसेट्स की क्या वैल्यू पता है, हाँ करंट एसेट्स की वैल्यू है हमारे पास 17 लाख। तो करंट एसेट जगह आप वैल्यू कितनी रखोगे, 17 लाख। क्या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता है, नहीं। तो करंट लायबिलिटीज का वैल्यू कितनी रखोगे, सीएल की जगह सीएल आप क्या करोगे, पुट करोगे। अब इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 सीएल इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 17 लाख। अब यहां से सीएल की क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे। तो 17 लाख को आप 2.5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 6,80,000 रुपए की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी करंट लायबिलिटीज की। तो आपने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालनी क्विक एसेट्स की वैल्यू। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू कहां से निकलेगी, क्विक रेशियो से।
क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो दे रखी है 0.95 अपॉन में 1 और क्विक एसेट्स आपको पता नहीं है, वही तो आपको निकालनी है। और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है आपके पास 6,80,000। तो आपको क्या करना है, क्विक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्विक एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो क्विक एसेट्स, अब 6,80,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.95 से। कितनी वैल्यू आएगी ये, 6,46,000 की आपकी वैल्यू निकल के आ गई क्विक एसेट्स की। उसके बाद आपको निकालनी इन्वेंट्री की वैल्यू। तो इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्विक एसेट्स तो पता है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो यहां से आप इन्वेंट्री की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। क्विक एसेट्स आई आपकी 646,000, करंट एसेट्स आपकी वैल्यू निकाल चुके हो, करंट एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन थी 17 लाख। यहां से आप निकालोगे क्या, इन्वेंट्री की वैल्यू। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए आप इन्वेंट्री को इधर लेके आओगे, 17 लाख में से आप 6,46,000 को क्या करोगे माइनस, तो आपकी निकल के आएगी इन्वेंट्री की वैल्यू। कितनी आएगी इन्वेंट्री वैल्यू, 10,54,000 पे आपकी निकल के आ गई इन्वेंट्री की वैल्यू, 10,54,000। ओके, ये भी अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 का भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सी। आपने 16 का ए 16 का बी सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 के सी के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो भी आपको गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। आपसे पूछा है सीए मतलब करंट एसेट निकालो, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटीज निकालो, क्यूआर का मतलब क्विक रेशियो निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे आके देखते हैं। चलो भाई, आपके पास वर्किंग कैपिटल है और आपके पास क्या गिवन है, करंट रेशियो। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले करंट रेशियो आपको दे रखी है 2.8:1। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो जगह रखोगे 2.8 अपॉन में 1। करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी हमें पता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इन्वेंट्री गिवन है, तो इन्वेंट्री क्या ओनली इन्वेंट्री क्या करंट एसेट होगी, नहीं, ओनली इन्वेंट्री करंट एसेट नहीं होगी, इसलिए हम इन्वेंट्री को करंट एसेट, वैसे करंट एसेट्स का पार्ट है वो, तो करंट एसेट टोटल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब सीए को 1 से गुना करोगे तो करंट एसेट आ गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 सीएल, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अच्छा, तो आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ रही है 2.8 सीएल। इसके बाद आपके पास क्या गिवन है, आपके पास वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है 5,40,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जगह आप रख दीजिए 5,40,000 और करंट एसेट्स की जगह आप लिख सकते हो 2.8 सीएल, क्योंकि करंट एसेट्स इक्वल टू कितना है, 2.8 सीएल। तो हम कह सकते हैं कि 2.8 सीएल इक्वल टू करंट एसेट है, तो सीए इक्वल टू 2.8 सीएल है। तो सीए की जगह आप क्या रख सकते हो, 2.8 सीएल और माइनस क्या कर दोगे, सीएल। अब 2.8 सीएल में से यहां कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 सीएल। तो 2.8 में से 1 जाएगा तो यहां कितना बचेगा, 1.8 सीएल। यहां पर आएगा 5,40,000। तो सीएल की वैल्यू आएगी यहां पर 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8 मल्टीप्लाई में, तो इसमें आएगा डिवाइड में, तो 1.8 से आप क्या करोगे डिवाइड, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी सीएल की वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगी आपके पास सीएल की वैल्यू 3 लाख रुपए। जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स की एक इक्वेशन थी, करंट एसेट्स इक्वल टू 2.8 सीएल। तो 2.8 सीएल की जगह आप कितना रख दोगे, 3 लाख। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख, और है ना, तो ये 6 लाख हो जाएगा, और प्लस 3 लाख को करोगे 0.8 से, तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2,40,000। तो 6 लाख से 240,000 हो जाएगा टोटल 8,40,000। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 8,40,000। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सीए की वैल्यू। ओके, अब सीए भी निकल के आ गया आपके पास, सीएल भी आ गया। अब आपको चाहिए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो आपको क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेगी। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे भाई, करंट एसेट्स में से आपके पास फॉर्मूला है ना, करंट एसेट्स में से आप क्या करोगे, इन्वेंट्री को क्या करोगे माइनस, करंट एसेट्स कितने की आपके पास 8,40,000, जिसमें से इन्वेंट्री कितने की आपके पास 3,30,000। तो 8,40,000 में से 3,30,000 घटाओगे तो आपका निकल जाएगा 5,10,000। ये आपके आ गई क्विक एसेट्स। अब निकाल लेना आप क्विक रेशियो।
तो क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट आ रही है आपके पास 5,10,000 और करंट लायबिलिटी आपने निकाली ली थी यहाँ पर कितने की 3 लाख, और 3 लाख से आप उसको डिवाइड करोगे 1.7 रेशियो 1, तो ये आपकी आ जाएगी 1.7 रेशियो 1, तो ये आपकी आ गई क्विक रेशियो। तो आपने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो भी आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके भाई।